बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, आज मैं एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ आपको, जिसकी मुझे बहुत दोस्तों ने फ़ोन पर, मोबाइल पर कॉल करके मैसेज भी किए हैं कि हकीम साहब कोई री हवा का नुस्खा इनायत कर दें या जोड़ों की दर्दों का नुस्खा हमें इनायत कर दें। मैंने सोचा कि आप भाइयों को, आप सब्सक्राइबर दोस्तों को भी इस नुस्खे के बारे में बताऊं, जो बुज़ुर्गों ने हमें बतलाया और हमने इसको आज़माया और हम बरसों से इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा री हवा का, यानी जिसको दर्द री और कमर दर्द, इस बारे में अक्सर दोस्त हमको पूछते हैं कि दर्द री जो है, इसकी तकलीफ़ बहुत है, कोई नुस्खा दे दें। तो हमें ये नुस्खा बनाते कई साल गुज़र गए हैं। तो आज मैं ये नुस्खा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको इस नुस्खे में बनाने के बारे में कोई परेशानी महसूस हो या इसमें से किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो आप हमसे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर नज़र आ रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर है 0302419692। हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का। मेरे दोस्तों, हमारा दवाखाना अरसा दराज से दोस्तों की खिदमत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की भी खिदमत आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये खिदमत, हमारा ये नुस्खा आपको पसंद आए, तो आपने इसको फॉरवर्ड ज़रूर करना है, आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है। मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपको हर रोज़ नई वीडियो देते रहें, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कारआमद होंगी। तो मेरे दोस्तों, हम कोई इतने बड़े हकीम तो नहीं हैं, लेकिन हुक्मा, बड़े बड़े हुक्मा के शागिर्द ज़रूर हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं जो आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपने दोस्तों को बनाकर देना है, फ़ी सबिलिल्लाह आपने इसको तक़सीम करना है, और अगर हो सके तो आपने हर वक्त अपने घर में भी इसको बना कर रखो। बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो मेरे दोस्तों, आपने पंसारी की दुकान से जो अज्जाए तरकीबी ख़रीदनी है, वो आप नोट कर लें, कलम कागज़ पकड़ लें। आज मैं आपको इन अज्जाए तरकीबी को लाइव नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बतलाऊंगा, ताकि आप इसको नोट कर लें और इसको लिख लें। तो मेरे दोस्तों, कई दोस्त हमें बार बार यही कहते हैं कि हकीम साहब आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ अद्वियात के बारे में भी तो बताना होता है। इसको आपने, इस नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। आपने खाना किसके साथ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और आपने परहेज़ क्या करना है। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ आपको बतलाऊंगा तो वीडियो कम अज़ कम 15-20 मिनट तो हो जाएगी। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो मेरे दोस्तों,
अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आपने अजज़ाए तरकीबी क्या ख़रीदनी। आपने पंसारी की दुकान से जो चीज़ ख़रीदनी है, सबसे पहले नंबर पर आपने वो लिखी। पहले नंबर पर आपने चाकसो, इसको चास्को भी कहते हैं, चाकसो इसका असल नाम है। तो मेरे भाइयों, आपने इसको 50 ग्राम लेना है। चाकसो, ये बात आप ज़हन में रख लें, आपने इसको 50 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर आपने काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो 20 अदद लेने। आपने गिनकर बड़े बड़े मोटे मोटे जो दाने हों आप को घर में ही से मिल जाएंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि बड़े बड़े दाने जो आपको नज़र आएँ वो आपने गिनती करके 20 अदद निकाल लेने हैं। नंबर 3 पर है छोटी इलायची। इसके आपने जो इसके अंदर से दाने निकलते हैं, यानी दाना इलायची, खुर्द सब्ज़ इलायची, आपने ये ख़रीद लें। इसके आप 1 तोला 2 तोले ख़रीद लें, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है, जो मोटी मोटी इलायची हो उसमें से आपने 6 अदद मोटी इलायची लेकर उसमें से इसके जो बीज होते हैं, जो तुख़्म होते हैं इसके अंदर, वो आपने निकाल लेने हैं। नंबर 4 पर आपने गरम मसाले के अंदर बड़ी इलायची होती है, वो आपने 3 अदद लेनी है। ये भी ज़हन में रखें, उसमें भी छोटी बड़ी होती हैं, आपने बड़ी बड़ी आपने 3 इलायची जो होती है काले रंग की होती है, गरम मसाले में होती है, वो आपने लेनी है। उसमें से आपने छुरी के साथ किसी चीज़ के साथ उसको तोड़कर उसमें से भी आपने दाने भी तुख़्म निकाल लेने हैं। तो ये आपका नुस्खा जो है आपने ज़हन में रख लेना है। आपने इसको पहले साफ़ करना है, उसके बाद आपने इसको बारीक पाउडर कर लेना है। तो 5वें नंबर पर आपने जो चीज़ ख़रीदनी है वो है गुलकंद। तो वो आपने 1 पाव ख़रीदनी है। 1 पाव गुलकंद लेकर आपने ये सारा नुस्खा जो चारे अजज़ाए तरकीबी हैं, चाकसो है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, आपने इनको बारीक पाउडर किया हुआ जो नुस्खा है आपने इसके अंदर डालकर आपने अच्छी तरह ज़ोरदार हाथों से इसको मिक्स करना है, इसको खर्ल करना है, रगड़ना है, ताकि ये यकजान हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बनानी बहुत पसंद आई होगी। ये बात आपने ज़हन में रखना है कि आपने छोटी और बड़ी इलायची का जो छिलका है वो आपने इसके अंदर नहीं डालना। आपने सिर्फ़ इसके जो दाने होते हैं वही डालने हैं। तो सुबह शाम आपने इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो आप नोट कर लें। छोटी चम्मच जो है खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको नोश करना है। ये बात आपने ज़हन में रखना है। लेकिन आपने नीम गर्म दूध को भी उसके अंदर 1 तोला सौंफ और 1 या 2 इलायची सब्ज़ डालकर गर्म ज़रूर करना है। नीम गर्म किया हुआ इलायची और सौंफ वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। 1 गिलास हो जाए, 1 कप हो जाए या ज़्यादा, जितना आप पीना चाहें। तो मेरे दोस्तों, आपने सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम, अल्लाह सब बीमारों को, जिनको रीढ़ का दर्द है, कमर का दर्द है या नक़रस का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये दर्द रीढ़ का नुस्खा आपको इस वीडियो में जो हमने बताया है कि बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा दर्द रीढ़ का नुस्खा पसंद आया तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों को भी बताना है, और अगर हो सके आप इसको बनाकर दोस्तों को दे सकते हैं, आप गिफ्ट करें। तो मेरे दोस्तों, जो मेरा भाई इस नुस्खे को इस्तेमाल करे वो हमसे रब्ता भी करे। किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी हो इस नुस्खे के इस्तेमाल करते हुए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, ये ऊपर भी देखेंगे आपको नज़र आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर वाले।
तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भाई दोस्त बीमार हैं, अल्लाह उनको शफ़ाए कामला अता करे, और जो दोस्त दायमी मर्ज़ मुब्तला हैं, अगर वो इलाज करवा रहे हैं या अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, आप हमसे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। अल्लाह आपका हामी व नाज़िर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।